जगत सदा ठहरने का स्थान नहीं। महात्मा लोग तो बड़े फक्कर होते हैं, इसलिए एक महात्मा किसी व्यक्ति को मिल गया और उसने पूछा, आप कैसे हैं? उसने कहा, कुशल से हूं। दूसरा प्रश्न पूछा, आपका मुसाफिर खाना कैसा है? उसको बड़ा अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, मैं मुसाफिर खाने से नहीं आ रहा हूं, मैं तो अपने बहुत अच्छे बंगले से आ रहा हूं। संत ने कहा, तुम उसे बंगला कहते हो, मैं उसको मुसाफिर खाना कहता हूं। उसको तो और बुरा लग गया, मेरे इतने अच्छे भव्य भवन को और ये साधु जिसके पास केवल 2 कौपीन और 1 कमंडल है, स्वयं मुसाफिर की तरह से घूम रहा है, इसलिए दूसरों के घर को मुसाफिर खाना बताता। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मैं अपने भवन से आया हूं, आप उसे मुसाफिर खाना कैसे कहते हैं? बड़ी विनम्रता से संत ने कहा, कितने वर्ष पूर्व बना था? यही लगभग 60 वर्ष पूर्व। तब उसमें कौन रहता था? मेरे पितामह रहते थे। बहुत दिन तक रहे होंगे, क्योंकि पितामह का भवन था, इसलिए उनको सदा रहना चाहिए था ना। उसने कहा, बिल्कुल, लेकिन फिर वो कहां गए? चित्रकूट चले गए, काशी चले गए, कैलाश में गए, रामेश्वरम की यात्रा करने गए। कहा, महाराज ये यात्राएं तो की उन्होंने, लेकिन इन यात्राओं को करने के बाद वे सदा के लिए चले गए। तो उन्होंने कहा, सदा के लिए चले गए? यदि वो उनका ही स्थान होता तो उनको उसमें रहना चाहिए था सदा। फिर उसके बाद कौन आ गया? उसके बाद पिताजी आ गए। पिताजी भी अब चले गए। अब कौन रह रहा है? अब मैं रह रहा हूं। उन्होंने कहा, स्टेशन पर कभी गए हो? बेंच देखी है? बेंच के ऊपर एक आदमी बैठता है, तब तक कहता है कि मेरी जगह है। सहयात्री आएगा तो वो कहेगा कि मेरी जगह है, आप उठ जाइए। और आप विनम्रता से थोड़ी देर के लिए उसका झोला रखा था, इसलिए उसका अधिकार बनता था। और आपने उसको छोड़ दिया, वो बैठ गया। दूसरा आया, तीसरा आया, एक ट्रेन चली गई, दूसरी ट्रेन चली गई, बेंच वही और यात्री बदलते रहे। जैसे बेंच में यात्री बदलते रहते हैं, वैसे भवन का निवासी बदलता रहता है। वो भी मुसाफिर खाना और ये भी मुसाफिर खाना ही बन जाता है। संत की बात उसको अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन विचार करके देखें, जितने लोग जगत में आए हैं उन सभी को एक न एक दिन इस अंतिम सत्य का दर्शन करना पड़ता है, जिसके चिंतन करने मात्र से मानव को पीड़ा तो होती, लेकिन पीड़ा होने पर भी जो सत्य वो तो सत्य ही है। इसलिए जगत में रहते हुए जितने सोपान व्यक्ति को सुंदर मिलते जाएं, उनको जरूर आप देखें, उनका समुचित उपयोग करें, पर उनके प्रति राग नहीं होना चाहिए। कल निवेदन किया था, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अनासक्ति के कुठार के द्वारा अपने इस मन की वृत्ति का छेदन करके परम सत्य परमात्मा के प्रति सुदृढ़ भाव से भक्ति करने का और इस जगत की बार बार नश्वरता का चिंतन करते हुए शाश्वत परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने का विचार व्यक्ति के मन में जगता रहना चाहिए।